हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मोशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ध्यान से समझना यार, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है बट है बड़ा ही आसान। ठीक है, सो एवरेज स्पीड क्या होता है कि मान लो कोई एक गाड़ी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक व्हीकल है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, राइट, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। इन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। बात आ रही कुछ समझ में? ठीक है, सो एवरेज स्पीड क्या होता है कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अंडरस्टूड? यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, इसी का रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज स्पीड। फैंटास्टिक, कोई दिक्कत? एवरेज स्पीड का एक और नाम है, जैसे यार सबका है दो तीन नाम, दो नाम तो कम से कम रहता ही है जनरली। जैसे कि मान लो किसी का नाम है मनीष, लेकिन घर में बोलते हैं डुग्गू, राइट। ऋतिक रोशन का नाम है डुग्गू, यू नो, ठीक है। ऐसे ही और किसी किसी का नाम है कुछ हम लोग का भी रहता है यार, हम लोग आम आदमी है, फिर भी दो नाम तो रहता ही रहता है, राइट ना। मेरा ही घर का नाम कुछ है और बाहर का नाम कुछ है, अंडरस्टूड। तुम्हारा भी होगा किसी का नाम, है ना, राइट, ओके। तो उसी तरह एवरेज स्पीड का भी एक और नाम है, और इसका दूसरा नाम क्या है? मीन स्पीड, राइट, मीन स्पीड, अंडरस्टूड। सो एवरेज स्पीड बोले या मीन स्पीड बोले, एक ही बात है। सो एवरेज स्पीड क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन को ही हम लोग अगर डिवाइड कर दें, इसी का रेशियो ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अब मान लो एवरेज स्पीड को हम लोग दिखा रहे हैं किससे? हम लोग दिखा रहे हैं VAV से, राइट। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को दिखा रहे हैं क्या चीज से? S से दिखा दे रहे हैं। और टोटल टाइम जो लगा उसको दिखा दे रहे हैं T से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? VAV यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है फॉर्मूला? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है यार, ठीक है। सो अभी क्या बोलेंगे इसको? VAV इक्वल्स टू S/T। कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में? कोई प्रॉब्लम ना, हो भी नहीं सकता यार, बड़ा सिंपल चीज है, ठीक है। अब मान लो, मान क्या लेना है? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस को क्या चीज में मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में। और टाइम को क्या चीज में मेजर करते हैं? सेकंड में, राइट। तो एवरेज स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और इसी को चाहो तो स्टाइल में लिख देंगे, क्या बोलते हो, है कि नहीं, राइट, एक ही बात है ना। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार है भैया जो 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, यानी पहला घंटा में 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, एंड 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है ड्यूरिंग द सेकेंड आवर, एंड 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग गया? ध्यान दो तो, 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, और 2 घंटा यहाँ पे, टोटल टाइम हो गया 4 घंटा। ठीक है, ये देखो 4 आवर्स, राइट। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो ये हमारा क्या है? दिस इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम, राइट। उसी तरह से हम टोटल डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? तो देखो 50 किलोमीटर यहाँ पे, फिर 40 किलोमीटर यहाँ पे, और 60 किलोमीटर यहाँ पे। तो 50 + 40 + 60 दैट इज 150 किलोमीटर। कोई शक? राइट। अब हम निकाल देते हैं क्या जो हमें निकालना है। क्या निकालना है भैया? एवरेज स्पीड बोल रहा है। सो VAV, V एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 150 किलोमीटर और टोटल टाइम हो गया 4 आवर। अंडरस्टूड? ठीक है, कुछ आ जाएगा डेसिमल में से 4 3 × 12,
3 बचेगा, 3 पे 0 आएगा, सो 4 7 जा 28, 2 बचेगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। देखो ये क्या बोल रहा है भाई साहब, इसका एवरेज स्पीड आ गया 37.5 किलोमीटर। अंडरस्टूड? ठीक है, पहले आवर में ये 50 किलोमीटर गया था, राइट। यानी अगर इस समय हम इसकी फर्स्ट आवर के लिए स्पीड देखें, सिर्फ स्पीड, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड है कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरे आवर में इसका स्पीड कितना है, हम बोल सकते हैं कि इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और तीसरे नहीं, बाकी 2 घंटे में इसका स्पीड क्या है, तो 60/2 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या निकल के आया, देखो तो 37.5 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये लगातार 4 घंटे तक अगर 37.5 किलोमीटर स्पीड से चलता रहे, पर आवर के स्पीड से चलता रहे, 37.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता रहे, तो ये 4 आवर्स में उतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा जितना कि ये 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया है। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आई बात? ठीक है, सो एवरेज स्पीड क्या है ना कि हमारा एग्जैक्टली नहीं बता पाता है कि हाँ अभी किस स्पीड से चल रही है चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं, राइट, जो अभी का बता दे, राइट। एवरेज स्पीड तो पूरे जर्नी के बारे में बतला दिया। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ठीक है, ये हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके बारे में बतलाता है। आ रही बात कुछ समझ में? ठीक है, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, या मान लो स्कूटी चला रहे हो इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। अभी छोटे बच्चों को नहीं चलाना चाहिए यार, अनलेस अनटिल यू टर्न 18 ईयर्स ओल्ड, राइट। कुछ सोच समझ के नियम कानून बनाया गया है। ठीक है, ओके। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है, मान लो आप स्कूटी चला रहे हो और आपको उसमें दिख रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। आपका फ्रेंड भी पीछे बैठा हुआ है या हम ही पीछे बैठे हुए हैं, पूछे यार क्या स्पीड है, बताओ जल्दी से एकदम फट से। तो तुमने देखा स्पीडोमीटर, देखो यही स्पीडोमीटर है, राइट, यही स्पीडोमीटर है। ऐसा रहता है, आजकल तो डिजिटल वाला आ गया है, हम लोग हाईफाई हो रहे हैं, राइट ना। पहले ऐसा ही रहता था, अभी भी कुछ कुछ गाड़ी में आता है। ठीक है, तो मान लो जब आपने देखा उस समय आपको कांटा जो है इसका, ठीक है, निडल जो है ये मान लो कहाँ पे थी, मान लो 40 पे थी, राइट। देखो इसका यूनिट भी दिया हुआ है। यूनिट क्या होता है, इसको क्या चीज़ में मेजर करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो मान लो यहाँ पे दिखा 40, अभी 40 पे ये दिखा है आपको, राइट। इसका मतलब उस समय जब आपने देखा उस समय इसकी जो स्पीड थी स्कूटी की, ठीक है, वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर उसी समय, राइट। अचानक से स्पीड ब्रेकर आया, आपने स्लो कर दिया। मैंने फिर पूछा क्या अभी स्पीड है, तो मान लो उस समय स्पीड है आपका से 10 पे है, राइट ना। कितना पे है, 10 पे, राइट, या सॉरी 20 पे है, मान लो 18 पे है, राइट। तो आप उस समय क्या बोलेंगे, सर 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। समझ में आई बात? लेकिन क्या पूरे जर्नी में 18 था, पूरे जर्नी में 40 था? नहीं ना, उस समय। अंडरस्टूड? यानी समय को आप जितना छोटा ले लो, टाइम को जितना छोटा ले लो, उतना ही सही हमारा उस पर्टिकुलर टाइम का स्पीड बता देगा वो, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुआ भाई साहब, इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी खास क्षण पे, राइट। पर्टिकुलर इंस्टेंट माने किसी खास समय पर, ड्यूरिंग द मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, लेकिन आप किसी खास क्षण पे, किसी खास समय पे आपने देखा, जो स्पीड आपको दिखा वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है, जबकि एवरेज स्पीड क्या होता है, पूरे टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई पूरा टाइम। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड।
जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुआ, किसी खास समय पर, समय को जितना छोटा ले लो, अभी 1-2 सेकंड में भी स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड का भी एकदम छोटा पार्ट हम ले लें और उस समय अगर हम देखें स्पीड, तो वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो बहुत ही सही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो टाइम को जितना छोटा करेंगे उतना ही सही इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें पता चलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई शक? सो जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो क्या हमें बतलाता है? वो हमें बतलाता है सर जी इंस्टेंटेनियस स्पीड बतलाता है हमारा स्पीडोमीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? सो हम बोल सकते हैं स्पीडोमीटर गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? राइट? ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट हो तो भैया कमेंट करो, हम हमेशा फ्री हैं, कमेंट का जवाब पक्का देंगे आपको। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ, राइट? तब तक जम के पढ़िए और कुछ बन के दिखाना है हम लोगों को, ठीक है? तो जम के पढ़ेंगे और बन के दिखाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।